द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन से बनने वाली त्रिविम निबिड़ संरचना। यानी कि ये तो बड़ी टफ सी बात हो गई है भैया। कैसे, देखो द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन, हमने द्विविमा में दो तरह से संकुलन देखा। कैसा देखा? हमने देखा वर्गीय निबिड़ संकुलन और षटकोणीय निबिड़ संकुलन। तो सबसे पहले हमने किसे पकड़ा है? हमने सबसे पहले लिया है वर्गीय निबिड़ संकुलन। द्विविमा में जो वर्ग निबिड़ संकुलन था उससे हम त्रिविम निबिड़ संरचना कैसे बनाएंगे? यानी कि द्विविमी में दो अक्षिस हमने ली, ये x और ये y, ये पंक्तियां हमने बना दी, ठीक है, 1 2 3 और ये 4, ये 4 पंक्तियां हमने बना दी है। अब इन 4 पंक्तियों के ऊपर त्रिविम बनाएंगे, यानी एक लेयर, एक परत बन गई। अब इसके ऊपर हमें दूसरी परत बनानी है, ठीक है। तो दूसरी परत बनाने के लिए अब हम क्या करें? तो हमने वर्गीय निबिड़ संकुलन बनाया। कैसा बनाया? वर्ग, वर्ग मतलब सारे जो हैं गोले उन सब के केंद्र एक ही दिशा में हैं। तो हमारा क्या बना है? वर्गीय निबिड़ संकुलन। अब इसमें हम किस तरह से तीसरी लेयर बनाएं कि हमारा त्रिविम निबिड़ संरचना किस प्रकार की बनेगी, वो हम देखेंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसमें जो हम बनाएंगे वो कैसी होगी हमारी, वो संरचना हमारी होगी किस प्रकार से? देखो ये दिख रहा है आपको, इसमें मैंने क्या किया, जैसे ये हैं ठीक वैसे ही इसके ऊपर हमने गोलों को रख दिया, ठीक है। आई मेरी बात समझ में? यानी कि मैंने आपको टेनिस की बॉल एक बॉक्स में रख के दी, मैंने कहा इनको जमाओ, लेकिन ऐसे ही जमाओ कि एक पूरी परत जैसी है, दूसरी भी परत वैसी, यानी कि एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, यानी सबके केंद्र कैसे रहे? बिल्कुल सेंटर में, ठीक है। तो मेरा क्या बनता है? वर्गीय निबिड़ संकुलन में यही देखा हमने, यानी वर्गीय में सभी के केंद्र एक दिशा में, लेकिन जब इनके ऊपर मैं परत जमा रही हूं तो वो भी ऐसे हैं कि उन सब के केंद्र भी एक ही दिशा में आ रहे हैं, ठीक है। तो अब ऐसा होने से क्या हो रहा है? ऐसा होने से मेरे पास एक वर्ग बन रहा है। कैसे बनेगा? देखो इस तरह से, यानी कि इसके इन चारों के आगे के 4 हैं, 1 2 3 4, इन सब के केंद्र को मैं मिलाऊंगी और पीछे भी ऐसे ही केंद्र को मिलाने से मेरे पास में क्या बनेगा? एक मौलिक या साधारण प्रकार की इकाई कोशिका मेरी यहाँ बन गई है। आई मेरी बात समझ में? यानी कि बच्चों क्या हुआ कि द्विविमीय में हमने देखा वर्ग निबिड़ संकुलन, ठीक है, यानी कि द्विविमा में हमने बनाया वर्ग निबिड़, ये द्विविमा में वर्ग निबिड़ बना दिया। अब इसको हमने त्रिविमा में बना दिया, यानी कि इसके ऊपर के ऊपर हमने लेयर बना दी। अब इनके ऊपर जब हमने लेयर जमा दी, बना दी, तब हमने देखा कि जो आगे की तरफ जो कण हैं उनके केंद्र को जब हम मिलाते हैं तो हमारे पास में एक क्या संरचना बन गई है? हमारे पास एक मौलिक प्रकार की इकाई कोशिका बन रही है। कैसे बन गई है? मौलिक प्रकार। आप देख सकते हो ये शुरू के आगे की 4 है, तो इसके पीछे भी 4 है, आगे होंगे, मतलब पीछे की तरफ 4 और आगे 4। इन सब के केंद्रों को अगर मैं मिला दूं तो मेरे पास में एक मौलिक इकाई कोशिका बन जाएगी। तो किस तरह की यूनिट सेल बनी मेरी यहाँ पर? मौलिक प्रकार की, यानी साधारण प्रकार की, ठीक है बच्चों। अब देखो तो यहाँ पर ये कौन सा है? यहाँ पे ये किस प्रकार की हुई? ए प्रकार की। किस प्रकार की हुई? यानी सब एक ही तरह की है, कोई भी परिवर्तन नहीं है। तो इसमें मेरे पास में कौन सी बन रही है? मौलिक इकाई कोशिका। कौन सी बन रही है? मौलिक इकाई कोशिका। मौलिक इकाई कोशिका बन रही है, ठीक है। इस मौलिक इकाई कोशिका में कौन सी प्रकार की? ए टाइप की, ए टाइप, यानी सब एक तरह से ए टाइप की, ठीक है। मौलिक इकाई कोशिका का निर्माण हो रहा है और मौलिक इकाई कोशिका सभी कैसी है? ए प्रकार की। कोई चेंजेशन नहीं है इनमें, कोई बदलाव इनमें नहीं है, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं कि इसी में हम और दूसरा अरेंजमेंट भी कर सकते हैं क्या? भाई एक तो हमने अरेंजमेंट ऐसा कर लिया कि ये जो जैसी जमी हुई थी ठीक वैसी की वैसी इसके ऊपर हमने लेयर लगा दी, ठीक है। तो उससे हमारी मौलिक इकाई प्रकार की कोशिका बन गई। एक तो हमने अरेंजमेंट ये किया। अब दूसरा हम किस तरह का अरेंजमेंट इसमें कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम? देखो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें बच्चों,
देखिए सबसे पहले इससे जो हमारी बनेगी द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन से बनने वाली त्रिविम निबिड़ संरचना, यानी कि हम किससे बना रहे हैं, द्विविमीय वर्ग से ही बना रहे हैं, किससे, वर्ग से ही बना रहे हैं, यानी वर्ग निबिड़ संकुलन से हमारी कैसी संरचना बनेगी वो हम जानेंगे। ये हमने ले लिया वर्ग निबिड़ संकुलन, ठीक है। अब एक अरेंजमेंट तो हमने देख लिया, अभी मौलिक प्रकार की बन गई। अब ये हमारा किस तरह का हम, और इसके ऊपर दूसरी लेयर हमें रखनी, तो हम क्या कर सकते हैं। देखो बच्चों, इनके मध्य में ये जो स्थान आपको दिख रहा है, गैप दिख रहा है, इन मध्य रिक्तियों स्थान के मध्य में हम क्या कर सकते हैं, एक गोला यहाँ, यानी कि जब मैंने दूसरी परत जब बनाई है तो मैंने इसकी सेंटर में ना रख के इन गोलों के बीच में जो गैप है, ये जो स्थान है, इस जगह है जो रिक्ति है, यहाँ पर मैंने दूसरा गोला फिट कर दिया, ठीक है। यानी कि अब जो मैं लेयर बना रही हूँ उस लेयर में मैंने क्या किया कि इन रिक्तियों के मध्य जो स्थान है, यहाँ पे जो गैप है, उनके मध्य में मैंने यहाँ पर इसको फिल कर दिया और सभी गोलों को मैंने इस प्रकार से व्यवस्थित किया। कैसे व्यवस्थित किया, देखो मैंने इसको ऐसे व्यवस्थित कर दिया, ठीक है। फिर जब दूसरी लाइन आई तो दूसरी लाइन में भी मैंने ऐसे ही व्यवस्थित कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो मेरा बनेगा बच्चों, वो क्या बनेगी, वो मेरी इस प्रकार की संरचना बनेगी। और इस प्रकार की संरचना को हम क्या बोलते हैं, काय केंद्रित। कैसे, क्या बोलते हैं इसको, काय केंद्रित। काय केंद्रित इकाई कोशिका बन गई मेरी। समझ में आई मेरी बात कि नहीं आई। देखो यानी कि 4 गोले हैं, ठीक है, उनके ऊपर मैंने यहाँ पर एक गोला फिट कर दिया, फिर इसके ऊपर एक और, है ना, मतलब एक पूरी लाइन मैंने इस तरह से बना दी है, ठीक है। उसके बाद में जब मैंने दोबारा ये इस पूरी लाइन को मैंने इस तरह से भर दिया, यानी कि यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अब जब मैं इसके ऊपर तीसरी परत बनाऊंगी, ये मेरी कौन सी है, ये मेरी है पहली परत, है ना, पहली परत, ठीक है। अब ये मेरी क्या है, दूसरी परत। ये कौन सी है बच्चों, दूसरी परत। अब जब मैं तीसरी परत बनाऊंगी ना, तो वो तीसरी परत इन पहली वाली परत के समान होगी। यानी देखो आप देख सकते हो, ये पहली परत, ये मेरी कौन सी है, पहली, ठीक है। और ये मेरी यहाँ पर है, ये यहाँ पे है दूसरी परत, दूसरी परत। और इसके ऊपर ये जो बन रही है, ये मेरी कौन सी है, तीसरी परत, ठीक है। समझ में आई मेरी बात। यानी कि पहली परत तीसरी परत दोनों बराबर है ना, और दूसरी वाली परत जो है वो अलग प्रकार की है। तो मेरे पास में क्या बन रहा है, मेरे पास में बन रही काय केंद्रित कोशिका। कैसी बनी है, काय केंद्रित कोशिका। फिर से मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या किया, द्विविमीय में निबिड़ संकुलन बनाया, ठीक है। तो द्विविमीय में पहले तो मैंने क्या किया था, बिल्कुल जैसी वो थी उसके ऊपर वैसी की वैसी बॉल मैंने रख दी। लेकिन अब मैंने क्या किया कि इनके बीच जो स्थान बच रहा है, ये जो गैप बच रहा है, इनके ऊपर मैंने बॉल रख दी। अब इनके ऊपर मैंने बॉल रख के पूरे स्थान भर कर और यहाँ एक दूसरी परत बना ली। अब जब मैंने तीसरी परत बनाई तो बिल्कुल वैसी ही बनाई जैसी मेरी पहली परत थी, ठीक है। तो पहली और तीसरी परत जो है वो मेरी कैसी है, सेम है। तो अगर मैं इसको नाम दूं किसको, ए, तो ये मेरा इसका नाम क्या हो जाएगा, बी। और तीसरी परत मेरी पहली परत के बराबर है, तो वो भी क्या होगी, मेरी ए। तो यहाँ पर मेरा कौन सा प्रकार हो जाएगा, ए बी ए बी ए बी ए बी प्रकार हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि मेरी पहली और तीसरी परत तो समान है ना, और दूसरी परत जो है वो अलग है, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या है, वो रिक्ति जो थी उसको मैंने भर दिया, फिल कर दिया, आच्छादित कर दिया। किससे किया, अलग अलग जो मैंने गोले थे उनको उस तरह से व्यवस्थित करके पूरी एक ले बहुत सारे यहाँ पे रख दिए और एक पूरी मैंने परत बना दी यहाँ पर पे, ठीक है बच्चों। तो ये मेरा हुआ द्विमीय वर्ग निबिड़ संकुल से मैंने क्या बनाया, काय केंद्रित कोशिका। यानी कि देखा हमने कि वर्ग निबिड़ संकुलन में 2 तरह से बना सकती हूँ। कौन कौन सी, एक तो साधारण प्रकार की और दूसरी कैसी, काय प्रकार की, यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो इस तरह से मैं द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन से कितने प्रकार की बनाई, मैंने 2 प्रकार की, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब हम देखेंगे इसमें, ये तो थी वर्ग से। अब षटकोण से भी बना सकती हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। षटकोणीय से मेरे कौन से प्रकार बनेगा वो हम देखेंगे। देखो
षटकोणीय निबिड़ संकुलन से बनने वाली त्रिविम निबिड़ संरचना। यानी कि हमने ये तो देख लिया कि किस तरह से जो है वर्ग में वर्गीय निबिड़ संरचना किस तरह से बनती है, वो हमने देखा, यानी कि वर्ग में त्रिविमीय कैसे बनाएंगे हम। ठीक है, अब हम देखेंगे कि षटकोणीय निबिड़ संकुलन में हम किस तरह से त्रिविम निबिड़ संरचना बनाएंगे। ठीक है, तो आपके सामने ये जो अरेंजमेंट है ये कैसा वाला है, षटकोणीय द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन, यानी कि द्विविमा में षटकोणीय निबिड़ संकुलन। ठीक है, अब देखो इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसको देखते ही आपको पता चल रहा होगा कि इसमें रिक्तियां नजर आ रही हैं, बिल्कुल आ रही हैं। रिक्तियां किस तरह से नजर आ रही है बच्चों, एक तो नजर आ रही है इस तरह से सीधी और एक दिख रही है ऐसे अपोजिट उल्टी। ठीक है, तो ये रिक्तियां मुझे यहाँ पे दिख रही है। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे जो मेरा अरेंजमेंट है, जो व्यवस्था है, उसमें मैंने क्या किया, उसमें मैंने कोई भी एक रिक्ति ले ली, या तो वो सीधी है या फिर वो उल्टी है। कैसे, यानी कि मैंने सिर्फ एक सीधी वाली रिक्ति को ले लिया। अब जब मैं सीधी वाली रिक्ति को लेके मैंने इसके ऊपर एक गोला फिट कर दिया, समझ में आई। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि ये जो मेरी व्यवस्था है ये षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन व्यवस्था है। ठीक है, द्विविमीय में षटकोणीय। अब मुझे क्या है, त्रिविमीय बनाना है। तो त्रिविमीय बनाने के लिए मैं इसके ऊपर लेयर पे लेयर परत पे परत चढ़ाऊंगी। ठीक है, तो पहली जो परत ली मैंने, वो पहली परत मैंने क्या ली कि मैंने किसी भी एक रिक्ति, त्रिकोणीय रिक्ति यहाँ पे दिख रही है, तो एक रिक्ति को मैंने ले लिया, चाहे वो रिक्ति उल्टी हो चाहे वो इस तरह से सीधी हो। ठीक है, तो मैंने सीधी रिक्ति ले ली। तो सीधी रिक्ति लेकर के मैंने इस तरह से इसके ऊपर जो है वो लेयर बना दी, यानी सारी जितनी भी सीधी रिक्तियां थी, नीचे वाली, इससे नीचे वाली, इससे नीचे वाली, सब पे मैंने क्या किया, सब पे मैंने गोले रख दिए। ठीक है, अब इस तरह से मेरी कौन सी संरचना बनेगी वो देखते हैं। यहाँ पे मेरी षटकोणीय निबिड़ संकुलन से जो संरचना बनी है बच्चों, वो कैसी बनेगी, वो बनेगी मेरी HCP, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। ठीक है, कैसे बनेगी हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, देखिए इस तरह से क्या किया, षटकोणीय थे 6 गोले। ठीक है, इसके ऊपर मेरे कितने आ रहे हैं, त्रिकोणीय रिक्ति है, मैंने फिल की, दूसरी लेयर बनाई तो कितने आ रहे हैं मेरे 1, 2 और 3 कण। ठीक है, और उसके नीचे फिर जो तीसरी लेयर थी वो किसके बराबर है, वो पहली लेयर के बराबर है। ठीक है, यानी कि पहली लेयर और तीसरी लेयर कैसी है, बराबर है। मध्य में कितने कण आ रहे हैं मेरे, 3 कण आ रहे हैं। कब आ रहे हैं, जब मैंने सीधी रिक्ति को आच्छादित, यानी सीधी रिक्ति को फिल किया है यहाँ पे सिर्फ। ठीक है, अब मेरे पास में कैसा अरेंजमेंट जो मिला है मेरा, वो कैसा बना है, ये मेरा बना है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, HCP। ठीक है, ये बनी है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, यानी कि HCP, षटकोणीय निबिड़ संकुलन। ठीक है, कैसा बना है बच्चों, इसमें देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 फलकों के मध्य में और 3 जो है वो सेंटर में, ये 3 बिंदु यहाँ सेंटर में और ये, तो मेरी षटकोणीय निबिड़ संकुलन संरचना बन गई है, जिसे बोलते हैं HCP। आई मेरी बात समझ में, यानी कि मैंने क्या किया, मैंने जो थी वो रिक्तियाँ जो थी उसमें मैंने किसी भी एक रिक्ति को ले लिया, चाहे वो उल्टी हो चाहे सीधी हो। तो मैंने सीधी वाली जो रिक्ति थी उन सभी पे मैंने जो है वो कण रख दिए या बॉल रख दी, और उसके ऊपर वाली जो लेयर थी उस पे वैसे ही कण जमाए जैसे कि पहली वाली पे। तो हमारी ये कैसी व्यवस्था है, षटकोणीय वाली पढ़ रहे हैं। तो षटकोणीय में जब मैंने रखा तो मेरे पास बीच में कितने कण आ रहे हैं, यहाँ पे 3 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, 3। तो बच्चों ये मेरी जो संरचना बनी है वो किस तरह की बनी है, वो मेरी बनी है ये इस तरह की संरचना। आप देख सकते हो ये पूरे कण है, यहाँ पे ये फलक के मध्य में आ रहे हैं और यहाँ पे 3 जो है वो सेंटर में अंदर की तरफ कण आ रहे हैं। ठीक है, तो ये बन गई है हमारे षटकोणीय निबिड़ संकुलन से बनने वाली HCP, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अवयवी कणों की संख्या कितनी हो सकती है, बताइए मुझे। इसमें अवयवी कण कितने होंगे, देखो इसमें अवयवी कण जो होता है यहाँ पे मेरे पास में कितने कण है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कण मेरे, यानी कि 6 और 6 टोटल कितने में 12। ठीक है, तो यहाँ पे 12 कण तो मेरे कितने हैं, 12 कण तो मेरे हैं कोनों पर। तो एक कोने का कण जो एक कोने पर है उसका योगदान कितना है, उसका योगदान है मेरा 1/6। कितना है, 1/6। ठीक है, तो यहाँ पे 12 कणों का योगदान कहाँ होगा, यहाँ लिख देती हूँ मैं आपके, 12
कणों 12 कणों का योगदान। योगदान कितना हुआ बच्चों? 1 का 1/6 है तो 12 का कितना होगा, यानी कि 2। टोटल कितना आंसर आया इसका? 2। ठीक है। अब फलकों के मध्य कितने हैं मेरे? 2। ठीक है, तो फलक पर उपस्थित कण, फलक पर उपस्थित कण कितने हैं मेरे? 2। और 1 का योगदान कितना है? आधा। तो कितना हुआ यहाँ पे टोटल? 1। ठीक है। और मध्य में अंदर की तरफ कितने हैं? ठीक है, अंदर या अंदर उपस्थित कण कितने हैं मेरे? अंदर उपस्थित कण है मेरे 3। तो कितने हुए मेरे टोटल कण? कितने हुए? इन सबको मैं अगर जोड़ूंगी तो मेरे टोटल कण कितने आएंगे? 6। कितने आएंगे? 6। तो षटकोणीय के लिए मेरे पास में अवयवी कणों की संख्या कितनी आई है बच्चों? 6 आई है, टोटल 6 आई है। ठीक है, तो इस तरह की व्यवस्था। अभी कौन सी है? ए बी है, ABC कौन सी है? देखो, पहली लेयर और तीसरी लेयर बराबर है, मतलब ये अगर A है, ये B है, तो ये कैसी हुई? A। तो कौन सी व्यवस्था हुई? AB प्रकार की व्यवस्था। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से मेरे पास में बन गया है षटकोणीय निबिड़ संकुलन, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। ठीक है, अब दूसरी व्यवस्था इसकी कैसी है वो भी देखते हैं। दूसरी व्यवस्था में मेरे पास में क्या बनेगा? दूसरी जो व्यवस्था है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारी व्यवस्था है। क्या है इसमें? देखते हैं। देखो, इसमें मैंने क्या किया, ये जो मेरी व्यवस्था है बच्चों, इसमें यहाँ पे षटकोणीय निबिड़ संकुलन से बनने वाली मेरी त्रिविम निबिड़ संरचना, यानी षटकोणीय से ही बनाऊंगी। हमने पहले क्या किया कि इन रिक्तियों को भरा, हमने ये काम किया, यानी कि पहली लेयर तो मेरी ऐसी चीज थी, दूसरी लेयर पे मैंने इन सीधी वाली रिक्तियों को भर दिया। अब तीसरी जो लेयर बनाऊंगी, लेयर की बात हो रही है, परत की बात हो रही है, पंक्ति की नहीं। ये जो लाइन में है ये मेरी क्या है? पंक्तियां। ठीक है, लेकिन इनके ऊपर क्या बनेगी? लेयर, परत। ये पूरी एक परत है, ये इतनी पंक्तियां मिलकर के एक परत बना रही। इसी तरह से ये गोले मिलकर के इनके ऊपर आच्छादित हो जाएंगे, यानी कि जम जाएंगे। एक त्रिकोणीय रिक्ति ले ली हमने, कौन सी? सीधी वाली। तब हमारा इस तरह का अरेंजमेंट अभी अभी हमने देखा क्या बना था, हमारा बना था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, यानी कि षटकोणीय निबिड़ संरचना। अब मैंने क्या किया कि जो उल्टी वाली जो रिक्ति है इसको भी हमने फिल कर दिया। लेकिन कैसे फिल किया? इसको फिल किया हमने तीसरी परत में। किसमें? तीसरी परत में, यानी कि पहली परत ये मेरी हो गई पहली परत, ठीक है, ये मेरी हो गई दूसरी परत, ठीक है बच्चों, और ये मेरी हो गई है तीसरी परत। तो अब इस तरह की व्यवस्था मैंने कर दी, यानी कि जितनी भी रिक्तियां थी उन सबको मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। अब मेरे पास में क्या बना है? मेरे पास में जो बन के आया है वो क्या है बच्चों? इस तरह की अष्टफल की रिक्ति इसमें बनेगी। ठीक है, आप देखो क्या होगा इसमें, वो हम देखते हैं। देखिए कैसी संरचना हमें देखने को मिलेगी इसमें हमें देखने के लिए जो संरचना मिलेगी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छी मिलेगी, यानी बहुत प्यारी देखने को मिलेगी। देखते हैं क्या है इसमें। देखिए इस तरह से व्यवस्था, कैसे व्यवस्था है इसकी, यानी कि इसमें जो कोण व्यवस्थित है वो है फलक केंद्रीय कणीय कोश, यानी कि यहाँ पे मुझे मिला है FCC, फलक केंद्रीय यानी कि हर एक फलक पर मेरे क्या आ गया है? कण आ गया है। ठीक है, यानी कि इस व्यवस्था में क्या हुआ? हर एक फलक पर कण उपस्थित हैं। ठीक है, तो पहली लेयर जो थी वो अलग प्रकार की, दूसरी लेयर अलग प्रकार की और तीसरी लेयर भी अलग प्रकार की, लेकिन पहली परत जो होगी वो चौथी परत के बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास में जो तीनों ही परत यानी कि A, B और C, यानी A, B और C व्यवस्था, यानी अलग अलग तरह की व्यवस्था मुझे देखने को मिलेगी। तो इसमें मेरे पास होगा ABC टाइप। कौन सी व्यवस्था है इसमें? ABC टाइप। फिर से मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या किया, जो त्रिकोणीय रिक्तियाँ थी चाहे वो सीधी और उल्टी, तो पहली वाली में तो हमने सेम वैसा ही बनाया जैसे षटकोणी था। अब हमने उसको क्या किया, जब हमने तीसरी परत बनाई तो तीसरी परत में जो हमें रिक्तियाँ दिख रही थी
है ना, तो उनके ऊपर हमने उन गोलों को रख दिया, यानी कि दोनों तरह की रिक्तियां जो थी वो पूरी तरह से हमने फिल कर दी। उस समय हमें जो मिला है ये संरचना, इसको यानी फलक केंद्रीय घनीय हमें FCC इकाई कोशिका यहाँ देखने को मिलती है, इसको बोला जाता है CCP, क्लोज्ड क्यूबिक पैकिंग, CCP बोलते हैं, ठीक है। यानी कि घनीय वर्ग निबिड़ संकुलन, यानी कि इसमें जो है घनीय संकुलन हमारे पास मिला है, हिंदी में बोलते हैं घनीय संकुलन, और बन रहा क्या है, फलक केंद्रित काय, फलक केंद्रित कोशिका, यानी कि फलक प्रकार की। देखो हर एक फलक पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, कण देखने को मिल रहा है, चारों कोनों पर है, यहाँ चारों कोनों पर, और किस पर उपस्थित है, फलक पर उपस्थित है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह की जो हमारी व्यवस्था है वो कौन सी है, षटकोणीय निबिड़ संकुलन से बनने वाली त्रिविम निबिड़ संरचना, उसमें हमें क्या मिला है, ये हमें बनी है फलक केंद्रित। कौन सी बनी है, फलक केंद्रित, केंद्रित, ठीक है, फलक केंद्रित कोशिका, ठीक है बच्चों। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमको याद होनी चाहिए, क्या कि एक समन्वय संख्या या उप संयोजन संख्या का मतलब होता है कि एक गोला कितने गोलों से स्पर्श कर रहा है या टच कर रहा है। तो ये चीजें हमको सब में पता होनी चाहिए, ठीक है, कि यहाँ पर फलक केंद्रित में कितने को टच करता है, काय कोशिका में कितने को टच करता है, ठीक है। तो हम गणना आराम से इसकी कर सकते हैं, जैसे ये एक है तो ये एक इन चारों को टच कर रहा है, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे फलक केंद्रित मेरा बन रहा है, कब बन रहा है, जब तीनों परतें मेरी अलग अलग है, यानी कि कौन सी व्यवस्था देखने को मिल रही है, ABC व्यवस्था हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। कुछ इस प्रकार से है, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अलग प्रकार की A, B और C तीनों परतें बिल्कुल अलग अलग तरह की यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये ABC व्यवस्था है और इसको बोला जाता है घनीय निबिड़ संकुलन, ठीक है बच्चों। तो ये सारी बातें हमारी किसके बारे में थी, ये सब बातें थी हमारे निबिड़ संकुलन के बारे में, कि किस तरह से एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय, इन सभी में हम क्या बना सकते हैं, निबिड़ संकुलन, यानी कि क्लोज पैकिंग हमने देखी। अब जानते हैं कुछ प्रश्न जिससे हमें समझ में आएगा ये टॉपिक और भी अच्छे से, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। ABC व्यवस्था को कहते हैं, अभी अभी हमने देखा ABC व्यवस्था हमें कहाँ देखने को मिलती है बच्चों, ABC व्यवस्था हमें अष्टफलकीय बंद संकुलन में देखने को मिलती है, या फिर षटकोणीय बंद संकुलन में देखने को मिलती है, चतुष्कोणीय बंद संकुलन में, या फिर घनीय बंद संकुलन में। तो अभी अभी मैंने आपको बताया है, हमारा जो लास्ट था षटकोणीय निबिड़ संकुलन हमने बनाया, वर्ग मतलब षटकोणीय से हमने क्या बनाया, CCP, यानी कि क्लोज क्यूबिक पैकिंग बनाई थी, यानी कि इसको बोलते हैं घनीय बंद संकुलन। क्या बोलते हैं, घनीय बंद संकुलन, जिसमें कि ABC तीनों परतें ही अलग अलग होती है, तो इस व्यवस्था को बोलते हैं घनीय बंद संकुलन, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, समान गोले के अंतः केंद्रित घनीय जालक में निकट पड़ोसियों की संख्या कितनी होती है। अंतः केंद्रीय घनीय जालक का मतलब क्या हुआ, काय केंद्रित, कौन सा हुआ, काय केंद्र, यानी कि बॉडी सेंटर्ड की, BCC। तो बॉडी सेंटर्ड की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है कि चारों कोनों पर तो उपस्थित है ही, इसके अलावा मध्य में उपस्थित है। तो एक गोला कितनों को टच करता है, इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी हमारी, इसकी समन्वय संख्या हमारी होती है अंतः केंद्रित घनीय की 8। कितनी होगी, 8, क्योंकि 8 4 ऊपर गोले हैं, 4 नीचे की तरफ गोले हैं, तो इसके लिए इसके निकट पड़ोसियों की संख्या भी कितनी होगी, 8 होगी, सीधी सी बात है, क्योंकि समन्वय संख्या क्या है इसकी, 8। तो इसके लिए क्या होगा, निकट पड़ोसियों की संख्या भी 8 होगी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न है FCC संरचना में प्रत्येक गोले में अष्टफलकीय छिद्रों की संख्या है 8, 4, 2 और 1। देखो छिद्रों की संख्या यानी कि रिक्तियों की संख्या, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था कि जितने अवयवी कणों की संख्या है उसके बराबर ही अष्टफल की रिक्तियां होंगी और उसकी दुगनी चतुष्फल की रिक्तियां होंगी, ठीक है। अब प्रश्न क्या बोल रहा है, FCC संरचना में प्रत्येक गोले में, किसकी पूछ रहा है, देखो प्रश्न को सिर्फ FCC की बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है प्रत्येक गोले में अष्टफल के छिद्रों की संख्या। तो जो गोले उपस्थित थे यहाँ पे, एक गोले की बात हो रही, ठीक है। तो जितने गोलों की संख्या होगी अष्टफल के छिद्र भी कितने होंगे, उतने। तो अगर हम FCC में कोनों में अगर गोलों की संख्या की बात करें तो कितने थी हमारे गोलों की संख्या, 1, ठीक है। तो यहाँ पर
तो देखो FCC संरचना में प्रत्येक गोला, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे बोल रहा है प्रत्येक गोले में, है ना, एक गोले की बात कर रहा है, तो प्रत्येक गोले में भी उतने अष्टफल के छिद्र होंगे जितने गोले होंगे, है ना। तो एक गोले के लिए पूछ रहा है, एक अवयवी गण है, तो अष्टफल के छिद्रों की संख्या भी कितनी होगी मेरी, 1 होगी, 1 होगी, ठीक है। और अगर ये सिर्फ FCC में बोलता, अगर ये बोलता कि सिर्फ FCC संरचना में अष्टफल के छिद्रों की संख्या कितनी, तो FCC में फलक केंद्रित में मेरे पास में फलक केंद्रित में अवयवी कणों की संख्या n बराबर कितना होता है मेरा, हाँ जी बिल्कुल सही, 4। n बराबर कितना होता है, 4। तो अष्टफल की रिक्ति भी कितनी होगी, अष्टफल की रिक्ति कितना होगी मेरे बच्चों, रिक्ति भी होगी 4, ठीक है, यानी n बराबर n, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, षटकोणीय बंद संकुलित व्यवस्था में आयनों का वितरण दिखाया जाता है। षटकोणीय बंद संकुलन, कौन सा संकुलन है, षटकोणीय। इसमें व्यवस्था कौन सी है हमारी, ABC, ABA, ABC या AB, है ना। तो कौन सी व्यवस्था थी बच्चों हमारी इसमें व्यवस्था थी ABAB। कौन सी व्यवस्था थी, षटकोणीय में हमने कौन सी देखी थी, षटकोणीय बंद संकुलन में हमारी व्यवस्था कौन सी थी, पहली परत दूसरी परत के बराबर, तो कौन सा था, ABAB व्यवस्था। नहीं, उत्तर हमारा क्या होगा, स। ABAB व्यवस्था हमें इसमें यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, षटकोणीय बंद संकुलित संरचना किस क्रिस्टल जालक में पाई जाती है। देखते हैं कौन से क्रिस्टल जालक में पाई जाती है हमारी ये संरचना, सोडियम में, मैग्नीशियम में, एल्यूमिनियम में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों सही उत्तर ये है, षटकोणीय बंद संकुलित संरचना में जो समन्वय संख्या होती है वो कितनी होती है, 12। तो यहाँ पर ये हमें देखने को मिलती है मैग्नीशियम में, कितने में, मैग्नीशियम Mg में। तो षटकोणीय बंद संकुलित संरचना किस जालक में पाई जाती है, मैग्नीशियम में, Mg में, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी सारी कहानी, सारी व्यवस्था हमने देखी निबिड़ संकुलित संरचना की, यानी कि किस तरह से जो हमने देखा कि अलग अलग तरह के जो कण है वो व्यवस्थित होकर के किस प्रकार अलग अलग तरह की संरचनाएं बना रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो आई होप एंजॉय किया होगा आपने मेरे साथ में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू एवरीवन।